प्रोजेक्ट 6 पार्ट 8 की बात करें तो यहाँ पर आपने सुपर फंक्शन से रिलेटेड डिटेल्स को डिस्क्राइब करना है। आपने क्लास ऑफ पर्सन बनानी है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को रखेंगे। क्लास के नाम को जो है वो कंस्ट्रक्टर वाइज हम यहाँ पे कॉल करेंगे। पर्सन के अंदर हम एक अदर इनहेरिटेंस का प्रोसेस करेंगे जिसमें हम टीचर को इनहेरिट कराएंगे सुपर फंक्शन को यूज करते हुए, और उसमें हमने किस चीज को ऐड करना है, हमने सब्जेक्ट फील्ड को ऐड करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप एक क्लास बना लें और उस क्लास को एक नाम दे दें। तो क्लास को मैंने सिंपल पर्सन का नाम दे दिया। उसके बाद जो हमारा मेन स्टेप है वो हमने हमेशा सेल्फ वाला जो इनिट के साथ करना होता है, ये बिल्कुल कॉमन स्टेप है, आपने इसको लाजमी कंसीडर करना है। सेल्फ में इन्होंने आपको एक चीज कही है क्या, कि आपने क्लास पर्सन में कंस्ट्रक्टर बनाना है नेम के नाम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक अदर नेम के नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। अब जब हमने इसको क्रिएट आउट किए तो ऑब्वियसली सेल्फ डॉट नेम को बताना पड़ेगा किस चीज के बराबर है, तो ये नेम के बराबर है हमारे पास। हमने बेसिकली क्या किया, नेम को इनिशियलाइज कर लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे करेंट की कमांड का यूज करती हूँ और एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए लिख देती हूँ कि पर्सन क्रिएटेड विद द नेम। ठीक है, जो भी हम नाम देंगे उससे क्या होगा, हमारे पास एक पर्सन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल महक दे दूंगी और वो नाम कहाँ से आएगा, सेल्फ डॉट नेम से हम उस नाम को कंसीडर कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज क्या कहिए कि आपने एक इनहेरिटेंस क्रिएट करनी है और बनाना क्या है, क्लास जो कि होगी टीचर के नाम से। एक और क्लास बना लेते हैं, इसको कह देते हैं टीचर। टीचर की जो पेरेंट एलिमेंट होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो पर्सन होगा जो कि अभी हमने डिस्क्राइब आउट किया है, तो उसको हम सबसे पहले कॉल कर लेंगे। सेम अगेन अपने फंक्शन में जाएंगे, इनिट का प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज करेंगे। एंड इसको यूटिलाइज करते हुए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब हम यहाँ पे एक चीज बहुत और से देखो, जो हमने सेल्फ नेम डिफाइन किया था वो तो डायरेक्टली मेरे पास डिफाइन हो गया। जैसे मैंने इनिट की कमांड यूज करी, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेस क्लास थी जो कन्वर्ट के नेम की, उसमें क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और नेम की जो प्रॉपर्टी थी वो सेट हो गई। लेकिन एक चीज का इन्होंने क्या कहा है कि आपने ऐड करनी है सब्जेक्ट की फील्ड। तो मैं एक सिंपल काम क्या करूंगी, मैं एक सिंपल काम ये करूंगी कि इसमें मैं एक अदर सब्जेक्ट को ऐड कर दूंगी। एंड जब मैं इसमें सब्जेक्ट ऐड करूंगी तो मुझे बताना पड़ेगा कि सेल्फ डॉट सब्जेक्ट किसके बराबर है, वो यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट के बराबर है। तो कुछ चीजें इसमें ये खुद ही से ही डायरेक्टली जो है वो आपके पास कंसीडर कर लेता है, बाकी आपको इसको बतानी होती है। तो सिंपल हम यहाँ पे भी प्रिंट कराएंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टीचर टीच। आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखती हूँ टीचर टीच। और टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो हम सेल्फ डॉट सब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे वो वाला सब्जेक्ट हमारे पास। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसकी एग्जाम्पल यूजेज को डिफाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि टी बराबर है मेरे पास किसके, टीचर के। ठीक है, जो मेरे पास टीचर है उसमें मुझे दो चीजें करनी है, क्या, नेम और सब्जेक्ट। तो नेम में दे देती हूँ यहाँ पे महक, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, हमने सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट में सिंपल यहाँ पे दे देती हूँ GIAIC पाइथन कोर्स। आप कोई भी जो यहाँ पे अपनी मर्जी का सब्जेक्ट देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब टीचर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होकर उसमें कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है, हमारे पास पर्सन का और जो है देन टीचर का, तो हमारे पास यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम टर्मिनल में चलते हैं, चेक करते हैं इसका रिजल्ट कि हमारे पास क्या आता है। तो देखिए, पर्सन की रिलेटेड विद द नेम क्या है, महक, और महक जो है वो एज अ टीचर क्या टीच कर रही है, GIAIC पाइथन कोड। तो इस तरीके से हमने जो है वो सुपर फंक्शन का यूज करते हुए अपने क्लास कंस्ट्रक्टर को पेरेंट कंस्ट्रक्टर में कॉल्ड आउट कर लिया। तो ये आपका 8 वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट का पार्ट था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया।